हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू लर्न। यहाँ हम कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के बाद आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है। कंपनी को पैसा चाहिए होता है बिजनेस ग्रो करने के लिए। वो पब्लिक से पैसा लेती है शेयर्स के बदले, और ये प्रोसेस होता है आईपीओ के थ्रू, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। आईपीओ मतलब क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है। मतलब कि मान लो एक कंपनी है जो ईवी व्हीकल बनाती है, उसको नए प्लांट लगाने हैं, 1,000 करोड़ उसको चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी? बैंक से लोन के बजाय वो पब्लिक को बोलेगी आप हमारे शेयर्स खरीदो और हम आपको कंपनी में ओनरशिप दे देते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? शेयर्स खरीदेंगे, कंपनी को पैसा मिल जाएगा और हमें हमारे शेयर्स मिल जाएंगे। इसे कहते हैं आईपीओ, मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखना जरूरी है फॉर बिगिनर्स। शेयर डायरेक्टली कंपनी बेचती है, पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। ये तब होता है जब न्यू शेयर्स इशू होते हैं। प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, जो कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू रहती है। आपको लिस्टिंग से पहले अप्लाई करना होता है। और जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था 2023 में, तो लोगों ने आईपीओ को अप्लाई किया था। सो जो पैसा कलेक्ट हुआ था वो टाटा टेक्नोलॉजीज को मिला, ना कि किसी इन्वेस्टर को। ये था प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जोमेटो जब आईपीओ लेकर आया था, उसने पब्लिक में पैसा रेस किया। उस पैसे का यूज किया एक्सपांशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और बिजनेस ग्रोथ के लिए। मतलब प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस है कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करवाना। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट वही है जिसे हम नॉर्मली शेयर मार्केट बोलते हैं। आईपीओ के बाद जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, तब शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच बाय और सेल होते रहते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। मतलब कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है कि एनएससी बीएससी क्या होता है, आप जरूर देखिएगा। सो बीएससी और एनएससी पे जो है वो कंपनी लिस्ट होती है। यहाँ कंपनी पैसा नहीं लेती, यहाँ इन्वेस्टर एक दूसरे से डील करते हैं। कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखना जरूरी है। शेयर्स इन्वेस्टर के बीच ट्रेडर्स होते हैं। कंपनी को पैसा नहीं मिलता है। प्राइस डेली चेंज होता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। आप कभी भी मार्केट आवर्स में बाय सेल कर सकते हो और लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी यही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा है। क्या आपने रिलायंस से खरीदा है? नहीं, आपने किसी दूसरे इन्वेस्टर से वो शेयर खरीदा है। कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता। ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर के बीच हुआ है। यही है सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी मार्केट जो है वो कंपनी पैसा रेस करती है, और सेकेंडरी मार्केट जो है वो इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग से। प्राइमरी में न्यू शेयर्स इशू होते हैं, सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग शेयर से ट्रेड होता है। प्राइमरी में लिमिटेड टाइम आईपीओ पीरियड रहता है, बट सेकेंडरी में रोज मार्केट खुलता है, और उस पीरियड में आप कभी भी आप बेच सकते हैं एंड खरीद सकते हैं। अब सबसे सिंपल एनालॉजी समझते हैं। प्राइमरी मार्केट इज इक्वल टू बिल्डर से नया फ्लैट खरीदना। सेकेंडरी मार्केट उस फ्लैट को किसी दूसरे बायर से खरीदना। बिल्डर को पैसा कब मिलता है? सिर्फ पहली सेल में। बाद की सेल्स में बायर के बीच में होती है। अब सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी है।
अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो, आप प्राइमरी मार्केट में हो। आप ट्रेडिंग ऐप से शेयर खरीदते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में हो। दोनों कैपिटल मार्केट का पार्ट हैं, बट काम दोनों का अलग अलग होता है। और दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है? दोनों मार्केट के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी मार्केट से कंपनीज जो है वो ग्रोथ करती है, सेकेंडरी मार्केट से लिक्विडिटी मिलती है, इन्वेस्टर्स इजीली एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, इकोनॉमी में कैपिटल फ्लो होता रहता है। अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने से डरेंगे क्योंकि एग्जिट ऑप्शन इसमें होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए, लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस डबल हो गया, आप सेकेंडरी मार्केट में बेच कर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर सेकेंडरी मार्केट जो है वो नहीं होता है तो आपका पैसा लॉक हो जाएगा। इसीलिए दोनों मार्केट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। प्राइमरी मार्केट जो है वो आईपीओ, कंपनी का पैसा और फर्स्ट टाइम सेल के लिए होता है, और सेकेंडरी मार्केट जो है डेली ट्रेडिंग, इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या ट्रेडिंग होती है उसके लिए होता है। प्राइस डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है। अब कंफ्यूजन हो सकता है आपका क्लियर हो गया होगा। आप अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप बिगनर हो और स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ हम सीखते हैं सिंपल तरीके से ताकि पैसा भी समझे और फ्यूचर भी हमारा सिक्योर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।